नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये रवि जी ने मुझे भेजा है। रवि जी हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम में सब्जी बेचने का काम करते थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। और दोस्तों, ये घटना फर्स्ट लॉकडाउन के 2 या 3 महीने पहले की है, यानी कि जनवरी महीना बता रहे थे। तो चलते हैं इनकी घटना में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम में अपने पिता के साथ सब्जी बेचने का काम करता था। मेरी उम्र करीब 25-26 साल की थी उस टाइम में। मेरे पिता सब्जी का एक दुकान चलाते थे और मैं रिक्शा ठेली पर सब्जी लेकर के कॉलोनी कॉलोनी बेचने का काम करता था। मैं 10-11 बजे दिन में निकलता था और जब तक मेरी सब्जी बिक न जाए मैं घर वापस नहीं आता था। कोशिश करता था कि हमारी सब्जी का रेडी बिल्कुल खाली हो जाए और तब मैं वापस चल पड़ता था। जनवरी का महीना था। मैं रोज़ की तरह अपनी रेडी पर सब्जी लगा करके और निकल पड़ा था। आज कुछ ठंड महसूस हो रही थी, हवा चल रही थी, इसी कारण से। वैसे तो मैं गर्म कपड़े पहन ही रखा था और अपने में काम पर लग चुका था सब्जी बेचने का। मैं कॉलोनी कॉलोनी पहुंच करके चिल्लाता हुआ, हरी सब्जी ले लो। और हमारे पास में लोग आ जाते थे क्योंकि मैं हमेशा फ्रेश सब्जी रखता था अपने रेडी पर और लोग बाग मुझे पहचानते भी थे। और मैं इस तरह बेचते बेचते एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी चलता जा रहा था ताकि जल्दी जल्दी माल अपना बेच सके। लेकिन दोपहर के बाद करीब 4 बजे के आसपास मौसम थोड़ा और ठंडा हो चुका था। सर्द हवाएं चलने लगी थी और मैं एक जगह बैठ गया था सुस्ताने के लिए, जहाँ चाय की दुकान थी। और चाय की गर्म प्याली के साथ मैं सिप लगाने लगा था, चुस्की लेने लगा था। शरीर में थकान महसूस हो रही थी, लेकिन चाय पीने के बाद में थोड़ा बेहतर लगने लगा था। और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद में मैं अगली कॉलोनी की तरफ निकल चुका था। लेकिन आज जो मेरी सब्जी थी बहुत कम बिक रही थी। शायद ठंड से लोग बाहर निकल के आ नहीं रहे थे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन मैं रोज़ की तरह सब्जी अपना खाली करके जाना चाहता था और इस चक्कर में काफ़ी रात हो चुकी थी। वैसे तो मैं 8-9 बजे तक रात को सब्जी अपना रेडी खाली कर देता था, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। करीब 9:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। थोड़ी सब्जी बची गई थी। बहुत कोशिश किया लेकिन थोड़ी सब्जी तो बच गई थी और मैं वापस अपने घर की तरफ चल दिया था और आवाज़ लगाता हुआ कि ताकि कोई सुने तो मेरी रेडी के पास आकर के सब्जी ले ले। लेकिन ठंड ज़्यादा थी और लोग बाग घर से निकलना नहीं चाहते थे। अब मैं काफ़ी दूर अपने घर से चला आया था। अब मैं वापस हो लिया था अपने घर की तरफ में चलता जा रहा था। मैं आधा रास्ता के करीब पहुंच गया था। अब वहां से मुझे कम से कम आधा पौन घंटा अपने घर की ओर जाने में लगता टाइम। वो अंधेरी जगह थी, थोड़ा घनी झाड़ियों वाला रोड, बिल्कुल सुन सपाटा पड़ा हुआ था और मुझे कोई भी ट्रैफिक उस रोड पर दिखाई नहीं पड़ रही थी, ना लोग मुझे चलते हुए नज़र आ रहे थे। मैं अपने धुन में मस्त
रिक्शा चलाता हुआ आगे की तरफ चलता जा रहा था। और तभी अचानक मेरे रिक्शा जो है बहुत भारी हो गया। जैसे लगा कि उसमें कितना वजन रख दिया गया हो। और अचानक रिक्शे में आए वजन से मैं पीछे मुड़कर देखा आखिर बात क्या है। ये मेरे रिक्शे में तो बहुत कम ही सब्जी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किलो हरी सब्जी। तो आखिर वजन कहाँ से आया गया इतना सारा। और जैसे पलट कर के देखा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे रिक्शे पर एक औरत बैठी हुई है, सब्जी के साथ वो देख रही है, खेल रही है। रिक्शा तो वैसे ही मेरा भारी चल रहा था, मैं रिक्शा रोक ही दिया था और उस औरत से पूछने लगा, अरे बहन जी, आप कब मेरे रिक्शे में बैठ गई और आप हैं कौन, और ये सब्जी के साथ में आप क्यों हाथ लगा रही हैं। मैं कई सवाल उससे पूछने लगा, लेकिन वो औरत तो बिल्कुल सब्जी के साथ में खेल रही थी और मेरी तरफ तो देख ही नहीं रही थी। देखने में सुंदर लग रही थी, करीब 30 साल की उम्र के आसपास होगी उसकी। मैं बार बार बोल रहा था कि अरे बहन जी, तुम मेरे रिक्शे से उतर जाओ, जहाँ जाना है आप जाओ, मेरा रिक्शा छोड़ दो। रिक्शा में मेरा वज़न काफ़ी हो चुका है, मैं चला नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही थी, जैसे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, उसको कान में आवाज़ पहुँच ही नहीं रहा हो। बस वो जो सब्जी बची थी, हरी सब्जी, वो इधर से उधर खींच रही थी और खेलने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसके लिए कोई खिलौना हो। मैं रिक्शे से अब उतर गया था और पीछे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं पीछे की तरफ गया, वो औरत रिक्शे से उतर गई इतनी जल्दी कि मैं समझ नहीं पाया। पलक झपकते ही वो मेरे सामने खड़ी थी और मेरा एक हाथ उसने पकड़ लिया था। मैं बोला, बहन जी, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो, छोड़ो मेरा हाथ, आपको जहाँ जाना है जाओ, मुझे छोड़ दो, जाओ आप। मैं डर तो लगा था कि अचानक ये औरत मेरी हाथ पकड़ करके और पता नहीं क्या करना चाह रही है। डर तो बहुत लगा था मेरे को, मैं कांप गया था उसको हाथ पकड़ते ही। मुझे औरत ये ठीक नहीं लगी और मैं उसको बोलने लगा कि बहन जी, जहाँ जाना है आप चले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। मैं जल्दी जल्दी उसको बोलने लगा था, लेकिन वो औरत तो मेरी बात जैसे सुन नहीं रही हो और मेरा हाथ पकड़े हुए वो रोड के उस साइड में खींचने लगी थी। बड़ा की ताकत थी उसके शरीर में। मैं अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। मैं आवाज़ भी कर रहा था, अरे बहन जी, छोड़ो मुझे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मुझे छोड़ दो, आप छोड़ दो। मैं एकदम डरा हुआ था उस औरत को देख करके कि पता नहीं कैसी औरत है, इसको शर्म हया नाम की चीज़ कोई है ही नहीं है। एक जवान लड़के को और सारे राह वो हाथ पकड़ करके अंधेरे के साइड में खींचती चली जा रही है, कोई देखेगा तो क्या समझेगा। मैं इस डर से बहुत डरा हुआ था। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया था उस वक्त में कि ये कोई चुड़ैल है। अगर ऐसी बात होती तो मैं तो वहाँ से कभी का रफू चक्कर हो गया होता रिक्शा उक्शा छोड़ करके, लेकिन मैं उसे तो एक ऐसी ही लड़की समझ रहा था। और तब तक वो तो किनारे पर उस साइड में पहुंच गई थी मुझे ले करके, और उस साइड में एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, शायद वहाँ पर कोई काम चल रहा था। वो बहुत ही गहरा गड्ढा था, अगर वहाँ से मैं गिरता तो मेरा हाथ पैर तो बिल्कुल सही सलामत नहीं होता, और हो सकता है कि मैं गिरूं तो मौत भी हो सकता था। यहाँ के नीचे में पत्थर उत्थर काफ़ी पड़े हुए थे, अगर पत्थर पर मेरा सर लग जाता तो मेरा काम ख़त्म ही हो जाता। और मैं वो गड्ढा देख करके बहुत डर गया था। यहाँ की औरत वो गड्ढे की तरफ चलती जा रही थी, जैसे उसको गड्ढे को परवाह ही नहीं है कि आगे रोड के उस साइड में गड्ढा है। शायद उसको नज़र नहीं आ रहा था या जानबूझ के मुझे खींचती हुई चली जा रही थी। और तभी एक ऑटो वाला उधर से गुजरा। वो जैसे ही आया मैं चिल्ला पड़ा, ऑटो वाला भैया रुको रुको रुको,
एक हाथ तो उसने पकड़ रखी थी, एक हाथ मैंने अपना हवा में हिलाने लगा कि रोको रोको रोको। और ऑटो वाला रोक दिया, रोक करके बोला, हाँ भैया क्या बात है, बोलो कहीं जाना है क्या? तुम तो सब्जी वाले हो ना, तुम्हारी तो ये रिक्शा खड़ा है। यानी कि हाँ भैया जाना है, रोको रोको। और मुड़ कर देख रहा हूँ तो वो औरत तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि मेरा हाथ वो पकड़े हुए है। मैं उस जगह से हिल नहीं पा रहा था कि मैं ऑटो रिक्शा वाले के पास पहुंच जाऊं। वो मुझे अभी भी पकड़े हुए थी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब तो मेरा शरीर कांपने लगा था। मुझे इस तरह कांपता देख ऑटो वाला और अपने ऑटो से उतर गया था। उसका ऑटो अभी भी स्टार्ट था, हेडलाइट जल रही थी, और मुझे देखते हुए बोला, अरे भाई साहब तुम ठीक हो ना? ऐसा क्यों कांप रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं भाई मुझे अपनी तरफ में खींच, भाई मुझे अपनी तरफ खींच। तब तक तो वो औरत जो चुड़ैल थी, जो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी, अब वो मेरा हाथ छोड़ दिया था उसके ऑटो वाला के हाथ पकड़ते ही, और वो फिर मुझे नज़र नहीं आई। ऑटो वाला मेरा हाथ पकड़ करके ऑटो के साइड में खींच ले आया। बोला, भाई आप पीछे बैठो, लग रहा आपकी तबीयत खराब हो चुकी है। मैं कांप रहा था अभी भी। बोला, भाई कहो तो मैं हॉस्पिटल लेकर चलूं आपको। मैं डरा हुआ था, कांप रहा था, और मैं उसको बोला, भाई 1 मिनट रुक जाओ, इशारे से। और वो मेरी मजबूरी समझ गया था कि तबीयत खराब है या क्या है। अपने पास से पानी की बोतल निकाल करके मुझे दिया। बोला, भाई आप थोड़ा पानी पियो, इससे आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। और वही मैंने किया। मेरा कंठ तो सूख रहा था डर से, उस सर्दी में भी पसीने निकल गए थे मेरे सब देख करके। और मैं जल्दी जल्दी 2-4 घूंट पानी गले के अंदर उतारा। तब मुझे थोड़ा सा राहत महसूस हुई, और मैं उसको बोलने लगा, भाई मेरे साथ में तो ऐसी घटना हुई है, और जैसे ही आप मेरा हाथ पकड़े हैं, आप नज़र आए थे, वो औरत मुझे नज़र नहीं आ रही थी। सारा घटना में एक एक चीज़ बता दिया। मैंने देखा उसके ऑटो में तो बजरंग बली की फ़ोटो लगी हुई थी, उस पर माला चढ़ा हुआ था, पूजा किया हुआ था। वो ऑटो वाला एक बजरंग बली का भक्त था। अब मुझे समझ में आ गया था कि जैसे ही ऑटो वाले ने मेरा हाथ पकड़ा था, तभी वो जो चुड़ैल थी मेरा हाथ छोड़ करके गायब हो चुकी थी। तो ये बजरंग बली का ही कृपा थी मेरे ऊपर में कि उस टाइम में वो ऑटो वाला भैया मेरे पास आ चुका था। शायद बजरंग बली ने ही भेजा था उस वक्त में कि जाओ देखो वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। और फिर मैं उस ऑटो वाले के साथ अपने रिक्शा लेकर के, जब तक कॉलोनी कोई नहीं आ गई, वो मेरे साथ ही चलता रहा था, बात करते हुए कि भैया डरो मत, कुछ नहीं होगा। देखो अब हम कॉलोनी में आ गए हैं, अब यहाँ पर कोई अंधेरा नहीं है, लाइट रोड पर जल रही है, आप जा सकते हो ना अपना घर। यानी कि हाँ भैया बहुत बहुत मेहरबानी। और मैं कुछ पैसे देने लगा। बोला, नहीं भाई नहीं, अरे तुम भी किसी की मदद कर देना भाई, आगे कोई भी तुमसे मदद मांगे तो ज़रूर मदद करना। वो ऑटो वाला इतना नेक दिल इंसान था, इतना बेहतरीन बंदा था। ऐसा बंदा मुझे तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन था वो बजरंग बली का पुजारी ही। और इस तरह दोस्तों उस दिन मेरी जान बची थी। वो घटना मैं आज तक भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी रवि जी का। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल पे भी आप लोग विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है और डालते रहते हैं। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में।
आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।